Hello, my dear students. Welcome you all in Darwin's classes by Dr. UKL. And in continuation with the current chapter, that is human reproduction, today I would like to describe the reproductive cycle in case of human being. As you know, that after sexual maturity, after puberty, the gamete formation starts both in male as well as female. So in case of male, after puberty, that means after the attainment of the age of 13 or 14 years, they start producing sperms. That means spermatogenesis starts under the influence of hormone testosterone and it continues till death. That means it is continuous process. आप लोग जानते होंगे जो ताजमहल बनवाया, उन्होंने शादी की और जिसकी याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया वो शायद इनकी चौथी पत्नी रही होगी। इसका मतलब उन्होंने पहले भी शादी कर रखी थी और ये जो चौथी पत्नी थी जिनका देहांत हुआ वो शायद 14वीं संतान को पैदा कर रही थी उस समय। तो अनुमान लगा सकते हैं कि इन केस ऑफ मेल स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस। कई बार देखते होंगे पेपर में कि 60 साल के बूढ़े ने शादी की नहीं, या कई बार इनके बच्चे होते हैं। तो मेल के केस में इस तरह का कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं है, जस्ट ये स्टार्ट हो जाता है तो फिर ऑनगोइंग स्टार्ट ही रहता है, ये स्टॉप नहीं होता। ये खासियत है इन केस ऑफ मेल। इन केस ऑफ मेल देयर इज नथिंग लाइक रिप्रोडक्टिव साइकिल। कोई साइक्लिक वे में ऐसा कुछ नहीं होता मेल के केस में। द टेस्टिस बिकम्स फंक्शनल। टेस्टिस काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी को अटेन करते हैं बच्चे, जब 13 साल 14 साल की आयु हो जाती है तब से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करेंगे, स्पर्म को बनाएंगे और साथ ही साथ हार्मोन बनाएंगे, दैट इज सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये दोनों काम क्या है, चलता रहेगा, कंटिन्यू। द स्पर्म प्रोडक्शन इज कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कहीं इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। हाँ, ये है कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ एज 50 प्लस क्या होंगे, इसमें भी मैन टू मैन वेरी करता है कि द काउंट ऑफ स्पर्म विल बी लोअर और द कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म टू फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन मे बी डिक्रीज्ड बट स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूज। तो नेक्स्ट अब हमको देखिए इन केस ऑफ फीमेल, वहां क्या होगी, एक वेल प्लान्ड क्या होंगे, सेक्सुअल साइकिल होगी जिसे हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं MC। इन केस ऑफ फीमेल द रिप्रोडक्टिव साइकिल इट रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 28 डेज, रफली 28 डेज। और ये हो सकता है क्योंकि बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, तो हो सकता है किसी किसी में शॉर्टर हो, यानी कि 25-26 डेज की भी साइकिल हो सकती है, किसी किसी में स्लाइटली थोड़ा लॉन्गर हो जाए जो पीरियड है, दैट मे बी अप टू 30 डेज 32 डेज, बट इन जनरल इट इज 28 डेज साइकिल। और ये स्टार्ट होती है कब से, ये स्टार्ट होती है आफ्टर गेटिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, आफ्टर प्यूबर्टी ये स्टार्ट होते हैं। तो क्या होंगे, एट प्यूबर्टी द सेक्स हार्मोन लीड्स टू मैच्योरेशन ऑफ ओवा इन ओवरीज। पहले भी हमने बताया है कि जो फॉर्मेशन है ओवा की, number of eggs, immature eggs are there in ovary right from birth because they have been prepared, they have been manufactured during the embryonic development। जो गर्ल चाइल्ड की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी उसी समय से एग बने हुए हैं। और फिर क्या होता है, एट प्यूबर्टी बहुत सारे एग इसमें से डिजेनरेट कर जाते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया हो जाती है, बहुत सारे फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक की जरूरत है नहीं, फिर भी 80,000 तक संख्या बची हुई है, 60 से 80,000। और जबकि होल लाइफ में मैक्सिमम जब होगा ओव्यूलेशन तो कितने, 450 से 500, दैट इज सफिशिएंट। तो क्या होंगे, 1 by 1 फ्रॉम ईच ऑफ द ओवरी अल्टरनेटली, दोनों ही ओवरी से क्या होंगे, अल्टरनेटली। अब जैसे अभी लेफ्ट से रिलीज हो रहा है तो अगली बार राइट से होगा, फिर अगली बार लेफ्ट से होगा, इस तरह से अल्टरनेटली दोनों ही ओवरी से क्या होंगे, किसी एक से एट ए टाइम एक का मैच्योरेशन होगा। कभी कभी बाय चांस एक्सेप्शनली हो सकता है मल्टीपल ओव्यूलेशन हो जाए, 2 से अधिक, 1 से अधिक एग की फॉर्मेशन हो जाए,
एक का मैचुरेशन हो जाए, सारे के सारे रिलीज हो, सभी क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनाएंगे। तो देखेंगे कई बार पेपर में कि एक महिला ने 7 बच्चों को जन्म दिया, 8 बच्चों को जन्म दिया, सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए, तो क्या होंगे, मल्टीपल ओव्यूलेशन बाय चांस हो जाता है। तो यूजुअली वन ओवम इज रिलीज्ड, दैट इज ओव्यूलेशन एट एन इंटरवल ऑफ 28 डेज, 28 दिन के अंतराल पे एक क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। प्रायर टू ओव्यूलेशन द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक, स्पॉन्जी एंड वेस्कुलराइज्ड टू रिसीव द जाइगोट। अब ये जो तैयारी हो रही है, सारी बातें हो रही है कि एग रिलीज हो रहा है, तो एग रिलीज क्यों हो रहा है कि इस एग का फर्टिलाइजेशन होना है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है, इम्प्लांटेशन होना है। तो क्या होंगे, ओवरी में प्रिपरेशन हो रही है, एग को रिलीज करके भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, वहां प्रिपरेशन हो रही है, किस लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। वहां तैयारी हो रही है कि जो आएंगे, यहाँ बगल में एक बार मैदान में किसी नेता का आगमन था, बड़े ही नामी नेता थे, तो शाम के समय उनके आगमन का समय था, चुनावी दौरा था। कई बार इतने अधिक चुनावी दौरे होते हैं कि कई जगह रद्द करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन लोग बाग जो जनता है वो काफी उत्सुक थे उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो 5 बजे उनका आना तय था, और लोग 10 बजे 11 बजे से भीड़ जुटना स्टार्ट हो गया था। 5 से 5:30 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 7:30 हो गए, 8 बजे में जाकर के फाइनली हुआ। उसके पहले होता था कि यहाँ आ रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया, यहाँ पहुंच रहे हैं, आधे घंटे से आ रहे हैं, आप लोग इंतजार करें। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि अब उनका आना कैंसिल हो गया, तो सारे के सारे लोग क्या हो गए, उग्र हो गए, एग्रेसिव हो गए कि इतने देर से हम इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आए। और फिर जितने झंडे लगे हुए थे, फूल माला लगा हुआ था, तोरण था, स्टेज था, सारे चीजों को तोड़ फाड़ करके चल दिए, क्योंकि अब ये तैयारी किसी काम की रही नहीं। ये तैयारी किस लिए, नेता के आगमन के लिए। नेताजी आए ही नहीं, सारी तैयारी बेकार हो गई। तो वैसे ही एंडोमेट्रियम में क्या होता है, ओव्यूलेशन हुआ किसके द्वारा, ओवरी के द्वारा। एंडोमेट्रियम में तैयारी हो गई, कैसी तैयारी हो गई, जो इनर लाइनिंग है काफी वेस्कुलराइज हो गया, बहुत अधिक ब्लड सप्लाई हो गई, स्पॉन्जी हो गया, थिक हो गया। जिस तरह से खेत में मिट्टी को हम लोग हल्की बनाते हैं, लूज बनाते हैं कि सीड डालेंगे तो इसके रूट का इसमें क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा। तो वैसे ही जब जाइगोट आएंगे तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए एंडोमेट्रियम में प्रिपेयर्डनेस होती है। तो ये सारी की सारी तैयारी हो जाएगी, है ना। प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के पहले ये सारी तैयारी क्या हो गई, एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक, स्पॉन्जी एंड वेस्कुलराइज्ड टू रिसीव द जाइगोट। जाइगोट का वेलकम कर रहा है, उसको वेलकम करने के लिए सारी तैयारी पूरी हो गई है। इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अब ऐसा नहीं कि जितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, यानी कि जितनी बार ओव्यूलेशन हो रहा है उतनी बार उस समय स्पर्म की अवेलेबिलिटी होगी और फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं। तो क्या होंगे, if there is no fertilization the thickened endometrium break down along with blood vessels and dead ovum comes out of the vagina, इसी को menstruation कहते हैं। अब ये क्या हो गया, सारी तैयारी थी लेकिन फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट क्या हुए, स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो सारी तैयारी बेकार हो गई। तो क्या होंगे, सारे के सारे जो तैयारी हुए थे वो सारे तोड़ फोड़ करके बॉडी के बाहर निकल दिए जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो तैयारी किया था एंडोमेट्रियम ने वो रोना धोना स्टार्ट कर दिया। और ये क्या है, उसका वीपिंग, दिस इज जो ब्लीडिंग है वो क्या है, दिस इज द वीपिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो सारी तैयारी थी वो बेकार हो गई। तो यही सारी की सारी चीजें जो बाहर आ जाती है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो। सो मेंस्ट्रुएशन अकर्स 14 days आफ्टर ओव्यूलेशन एंड लास्ट फॉर 3 to 5 days। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो ब्लीडिंग होती है, तो ये 3 से आमतौर पे 3 से 5 दिनों के बीच रहती है। हो सकता है किसी किसी में स्कैंटी हो, बहुत ही स्मॉल अमाउंट हो, 1 से 2 ही दिन में खत्म हो जाते हैं, और किसी किसी में बहुत अधिक प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, 5 से 6 दिन 7 दिन तक होता है कई बार। तो इन केस ऑफ लेडीज क्या होता है, रेगुलरली यानी कि हर एक महीने ब्लीडिंग हो रही है, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, और इसीलिए लेडीज क्या होती है, दे आर प्रोन टू एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है। देयरफॉर दे मस्ट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, और उसमें वैसी चीजों को इंटेक करना है जो ब्लड बनाने में हेल्पफुल हो। और बीट सबसे आसान चीज है, बीट बहुत ही आसान है, और ये हीमोग्लोबिन को बनाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या होगा, लेसर होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी,
और हीमोग्लोबिन इज एसेंशियल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, वर्क करने के लिए, एनर्जी के लिए। तो दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ स्पेशली बाय लेडीज। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स बिल्डिंग अप अगेन। अब जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गई, खत्म हो गया ये कहानी, तो फिर अब अगली बार के लिए फिर से तैयारी स्टार्ट होगी। फिर से क्या हो जाएगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी फिर से नए बनेंगे, फिर वैस्कुलराइज होंगे, ब्लड सप्लाई होगी, फिर ये ठीक हो जाएंगी, सारी की सारी बातें होगी। और फिर यदि फर्टिलाइजेशन हुआ अगली बार, ठीक, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होंगे, और इम्प्लांटेशन होंगे तो फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट मींस जेस्टेशन पीरियड देयर विल बी चाइल्ड बर्थ। और जब चाइल्ड बर्थ हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, स्टॉप होगी। अब ये डिपेंड करता है कि यदि लेडी केवल और केवल बच्चों को अपना दूध पिलाती है दिन रात, स्पेशली रात में भी अपना दूध पिलाती है, और बच्चे किसी भी तरह के एडिशनल डाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या होंगे, जब तक ये इमेंस लैक्टेशन होगी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि ये लंबे समय तक चलेगा, जब तक कि बच्चा थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट नहीं कर दे, यानी कि लगभग 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। लेकिन यदि लेडी बच्चे को बाहर का दूध पिलाती है, अपना भी दूध पिलाती है लेकिन बाहर का दूध पिलाती है, या फिर मेजॉरिटी उसकी डिपेंडेंसी बाहर के ही फूड पे है बच्चों की, उस कंडीशन में जल्दी ही फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। 5 से 7 वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, जब बच्चे की फीडिंग एडिशनल जो बोतल फीड है इसके द्वारा होंगे तब। यदि नेचुरली मदर्स मिल्क केवल प्रोवाइड किए जाते हैं तो इट विल टेक लॉन्गर पीरियड टू स्टार्ट फर्दर मेंस्ट्रुएशन। और ये चाइल्ड बर्थ कंट्रोल का एक मेजर भी है, लैक्टेशनल एमेनोरेया। साथ ही साथ जो मदर्स मिल्क है तो बच्चों के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी IgA दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, बच्चों में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और इसीलिए जब कभी मारपीट होती है तो कहते हैं कौन कितना माँ का दूध पिया, यानी कि जो जितना माँ का दूध पिया है उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग हुई, और वो क्या होंगे, उतने स्ट्रांग होंगे, उसमें उतनी स्ट्रेंथ होगी, है ना, कौन कितना माँ का दूध पिया है। तो दैट इज रियलिटी, ये रियलिटी है। तो फिर क्या होंगे, यदि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दैट कंडीशन देयर विल बी नो फर्दर मेंस्ट्रुएशन। इफ अगेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन दैट मींस अगेन देयर विल बी मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि किसी लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ तो इमेजिन कर सकते हैं कि लेडी हैज बीन प्रेग्नेंट, इम्प्लांटेशन हैज बीन टेकन प्लेस। तो जो फर्स्ट सिम्टम ये है कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ तो इमेजिन करते हैं कि कंसीव हो गया है, दैट मींस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी हो गई है। ऐसे फर्दर हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, है ना। प्रेगनेंसी किट आती है, काफी सिंपल है, जो फर्स्ट टाइम की यूरिन है उससे टेस्ट करते हैं। प्रेगा कलर, प्रेगा न्यूज, काफी इजी है, कोई भी कर सकते हैं घर में, है ना। सिंपल सा किट आता है, खोलेंगे उसको, जगह बनी हुई है, 2 ड्रॉप यूरिन डालेंगे, यदि उसमें 2 लाइनिंग बन गई दैट मींस रिजल्ट इज पॉजिटिव, द लेडी इज प्रेग्नेंट। यदि सिंगल लाइन बना दैट मींस लेडी इज नॉट प्रेग्नेंट। इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड इवन नाउ देन मेंस्ट्रुअल टेक्स प्लेस अगेन, यानी कि यदि फिर से अगली बार भी एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होंगे, अगला मेंस्ट्रुएशन होगा। दिस साइकिल इज रिपीटेड आफ्टर 28 डेज, ये रफली 28 दिनों की साइकिल होती है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स टेम्पररली व्हेन ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड एंड द वुमन इज प्रेग्नेंट। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब क्या होंगे, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ होंगे द रीस्टार्ट्स आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाएगी कब, चाइल्ड बर्थ के बाद। अब ये सिचुएशनल है, डिपेंड करेगा, यदि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ एक्सटर्नल फीड दे रहे हैं तो अर्लियर स्टार्ट होगी, जल्दी स्टार्ट होंगे, 5 से 6 वीक में स्टार्ट हो जाएगी। यदि केवल और केवल मदर्स मिल्क दे रहे हैं बच्चे को देन इट विल टेक सम लॉन्गर पीरियड टू रीस्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टार्ट कब से होती है, प्यूबर्टी से। तो आफ्टर गेटिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी लाइफ में
जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन लाइफ। और फिर क्या होंगे, जब एजिंग होगी, एज 45 to 50 इयर्स के हो जाएंगे, तब क्या होगा, एजिंग होती है, डीग्रोथ होता है, खुद का बॉडी अपने आप में कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत सारी डिफेक्टिव आ जाती है। तो एट दैट टाइम जो चाइल्ड बर्थ है, दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये कैपेसिटी छीन लिए जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जो एमसी है, मेंस्ट्रुएशन है, वो क्या होती है, बंद हो जाती है, यानी कि अब एग का मैच्योरेशन नहीं होगा। तो ये जो सीज हो जाएंगे, क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाएगी, बंद हो जाएंगे, और उसको हम लोग बोलेंगे मेनोपॉज। पॉज मींस स्टॉप, बंद कर देना। तो क्या होंगे, मेनार्की टू मेनोपॉज ही क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे। यानी कि फीमेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव एज है, दैट इज फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज, यानी कि 12 साल से लेकर के 50 साल के बीच में ही फीमेल क्या कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। अब बायोलॉजी एक्सेप्शन है, कई बार पढ़ते होंगे 60 साल की युवती ने बच्चे को जन्म दिया, तो ऐसा होता है ना, इट मे हैपेंस, ऐसा हो सकता है। लेकिन आम तौर पे क्या होंगे, मेनार्की टू मेनोपॉज, दैट मींस दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज where egg are being matured and being released from the ovary. This is the start of the reproductive stage, reproductive phase in female. This is the stoppage of the reproductive stage. It is at the age of 12 years, it is at the age of 50 years. So this is the differences between menarche and menopause. Menarche means the onset of menstrual cycle, initiation of menstrual cycle, the first menstrual cycle in the life. So the onset of menstrual cycle at puberty and beginning of reproductive life of a girl is called as menarche. जो लाइफ का सबसे पहला puberty में जो स्टार्ट होगा, onset होगी, वही क्या होगा, menarche होगा। और ये क्या होंगे, उसका जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा, the stoppage of MC, menstrual cycle का बंद होना, stoppage of MC and events happening in ovary and uterus is known as menopause। क्योंकि चेंजिंग कहाँ होंगे, ओवरी में चेंजिंग होगी और यूटेरस में चेंजिंग होगी। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएंगे। इट टेक्स प्लेस एट द एज ऑफ 11 to 12 years, 10 to 12 years है ना, 11-12 years में स्टार्ट होते हैं। इट टेक्स प्लेस अराउंड द एज ऑफ 45 to 55 years, जनरली 50 years है, लेकिन अप टू 55 years मान सकते हैं। आफ्टर मेनार्की द गर्ल्स बिकम्स फर्टाइल, जब ये स्टार्ट होते हैं तो गर्ल क्या हो जाती है, रिप्रोडक्टिव एज में आ जाती है, फर्टाइल हो जाती है। एंड आफ्टर मेनोपॉज शी बिकम्स इनफर्टाइल, मेनोपॉज के बाद क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कहां से कहां तक है, मेनार्की से मेनोपॉज तक है। दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज इन केस ऑफ फीमेल। अब देखते हैं हम लोग कि दो बातें होती है, या तो एक फर्टिलाइज होंगी या एक फर्टिलाइज नहीं होंगी। There are two conditions after maturation of egg, after release of egg. There are two conditions. One, when fertilization takes place, that means at that time, during that period of time, because after ovulation the egg waits for sperm for 24 hours, for 1 day. अब कोई आया तो किसी को समय दिया गया है मिलने के लिए, इंतजार के लिए, तो क्या होगा, एक लिमिट समय के बाद क्या होगा, इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी। तो ये तैयार होकर के आया था कि मिलना है, एक आकर के तैयार होकर के आ गया है कि मिलना है किससे, स्पर्म से, लेकिन स्पर्म आया ही नहीं, तो क्या होगा, मिलन नहीं हुआ, अब वो क्या हो गई, खत्म हो गई, अब ये यूजलेस हो गया, डिजेनरेट कर गया, डेड हो गया। ठीक है, तो क्या होंगे, ओवरी से कमांड मिला किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन हुआ, ठीक, ओव्यूलेशन हुआ, एक आ गया कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। इफ स्पर्म्स इज अवेलेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, एग विल बी फर्टिलाइज्ड, और जब फर्टिलाइज हो जाएंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो यूटेरस में इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब क्या हो गया, फर्दर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगी, यानी कि कोई ब्लीडिंग, कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगी। तो ये कंडीशन कब है, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ केस में होता है,
होल लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये होती है, ये तो हार्डली 2 से 3 बार होगी, 4 बार होगी, जितने बच्चे होंगे उतने होंगे। तो ओवरी से कमांड हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, एग रिलीज हुआ, क्या हो गया, एग आया लेकिन स्पर्म नहीं आया, मिलना हुआ ही नहीं। तो क्या होंगे, जब नहीं हुआ मिलना तो ये सारे चीज क्या होंगे, एज ए मेंस्ट्रुअल फ्लो बॉडी के बाहर निकाल दिए जाएंगे। और जब सारे का सारा निकल जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा, तो फिर ये यूट्रस मैसेज देगा किसको, ओवरी को, कि भैया पहली बार जो भेजे थे एग किसी काम का नहीं रहा, फिर से बनाइए, फिर से भेजिए, देखा जाएगा। तो इसमें कमांड दिया यूट्रस में क्या, स्टिमुलेशन पॉजिटिवली, कि क्या करना है ओवरी को, कि भैया फिर अगली बार ओव्यूलेशन कराना है, अगली बार फिर भेजो, इस बार का काम नहीं हुआ। और यहाँ क्या होगा, यूट्रस मैसेज दे दिया, बंद कर दिया कि अब जरूरत नहीं है, रिलैक्स, 9 महीने के लिए आराम करो तुम। अब 9 महीने के लिए क्या करो, रिलैक्स हो जाओ, आराम करो, कोई फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो ये 2 कंडीशन है, टेक्स्ट में दिया हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, दैट मींस द प्रिपेयर्डनेस इन द यूट्रस, in the endometrium, that is of no use, and it will crack down, it will break down, and it will come out of the body through vagina in the form of menstrual flow। menstruation यही है जो कि ब्लीडिंग होती है। और एग है तो क्या है, ये तो माइक्रोस्कोपिक है, दिखाई देते नहीं है, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग। एग से ये नहीं समझिएगा कि मुर्गी का अंडा है ना, कई बार लोग मुर्गे का भी अंडा बताते हैं। तो वो जो साइज देखते हैं वहाँ क्या है, आउटसाइड बॉडी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ स्टोर्ड फूड है, उसके अंदर योग है, बहुत सारा फूड है कि उससे बच्चे का विकास हो जाए। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, इनसाइड बॉडी हो रही है, न्यूट्रिएंट मदर के बॉडी से मिल रहा है, इसीलिए जो एग है दैट इज माइक्रोस्कोपिक। तो एग निकल जाएंगे ब्लीडिंग के साथ, आपको दिखाई नहीं देंगे, पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि दिखाई ही नहीं दिया, है ना, कंपेयर करने लगे बड़े बड़े लोगों से। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन केस ऑफ फीमेल, दैट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है, ब्लीडिंग फेज होता है 3 to 5 डेज, फिर क्या होगा, प्रिपरेटरी फेज होगा, फिर ओव्यूलेटरी फेज होगा, है ना। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग, फॉर वाचिंग एंड फॉर गिविंग द कमेंट्स। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो अक्सर ही कमेंट करते हैं, तो उनके लिए ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। ऐसे ही आप कमेंट देते रहें, सो दैट आई विल कम with more and more energy in front of you people. Thank you वन and all.